आज व्यू 360 में क्रिसमस के मौके पर ये जानिए कि अमरीकी अवाम का मजहब से रिश्ता मजबूत हो रहा है या कमजोर, और क्यों। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। आज अमेरिका समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। वो तमाम लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से इस त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमरीकियों की अक्सरियत मजहबी रुझानात रखती है, लेकिन बिलअमूम और मसीही मज़हब के मानने वाले अमरीकियों में ख़ास तौर से मजहबी रुझानात कम हो रहे हैं। मगर ऐसे अमरीकी शहरियों की तादाद भी कम है जो ये कहते हैं कि मज़हब उनके लिए बहुत अहम है, या ये कि वो बाकायदगी से इबादत गाह जाते हैं या मजहबी रसूमात में शिरकत करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और अमेरिका में मज़हब को मानना और उससे लगाव कितना अहम है या नहीं है, इस पर बात करेंगे आज के शो में। लेकिन पहले आपको बताएं कि अमेरिका में 70% से ज़्यादा आबादी मसीही मज़हब को मानती है, जिसमें 5 बड़े फ़िरके हैं और उसके बाद 2% यहूदी, 1% मुसलमान और फिर बुद्ध मत और हिंदू मज़हब के पैरोकार हैं। अमेरिका में दुनिया भर के मज़ाहिब को मानने वाले बसते हैं और आज़ादी से अपने मज़हब की पैरवी करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जो किसी ऑर्गेनाइज्ड मज़हब या अक़ीदे को फॉलो नहीं करते या खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। फ़ायज़ा बुखारी मज़ीद बता रही हैं इस रिपोर्ट में। अगरचे मसीही अक़ीदे के मुताबिक क्रिसमस हज़रत ईसा की विलादत की खुशी में मनाया जाने वाला एक मजहबी त्यौहार है। बहुत से ऐसे अमरीकी भी ये त्यौहार भरपूर तरीके से मनाते हैं जो खुद को मसीही नहीं कहते। ये अमरीकी क्रिसमस को एक मजहबी नहीं बल्कि एक ऐसे त्यौहार के तौर पर मनाते हैं जो अमरीकी कल्चर और हॉलीडेज दोनों का हिस्सा है। मजहबी त्यौहारों की बात हो रही है तो अवामी राय के हालिया जायजों के मुताबिक अमरीका में लोगों का मजहब की तरफ रुझान कम हुआ है। गैलप के 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 33% अमरीकी कहते हैं कि वो मजहबी नहीं है बल्कि रूहानियत पर यकीन रखते हैं, और 47% मजहबी होने का दावा करते हैं। 18% कहते हैं कि ना वो मजहबी हैं और ना ही रूहानी। जो अमरीकी खुद को किसी मजहब या रूहानियत से मुंसलिक नहीं करते, उनकी तादाद 1999 में गैलप के कराए के सर्वे में ऐसे अफराद से 2 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसी अरसे के दौरान उन अमरीकियों की तादाद जो खुद को किसी मजहब का पैरोकार बताते हैं 7 गुना कम हो चुकी है। इस सर्वे में मजहबी और रूहानी अकायद का सियासी पार्टी से वाबस्तगी और उम्र से गहरा ताल्लुक नजर आया। 61% रिपब्लिकन्स ने खुद को मजहबी और 28% ने रूहानी कहा, जबकि 41% डेमोक्रेट्स ने रूहानी और 37% ने मजहबी होने का दावा किया। 21% डेमोक्रेट्स और लिबरल्स ने कहा कि ना तो वो मजहबी हैं और ना ही रूहानी, लेकिन उनके मुकाबले में सिर्फ 8% रिपब्लिकन्स ने खुद को गैर मजहबी गर्दाना। उम्र की बात की जाए तो 65 साल और उससे जायद उम्र के 57% अफराद खुद को मजहबी और 9% गैर मजहबी कहते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में 18 से 29 साल 45% अमरीकियों ने मजहबी और 26% ने गैर मजहबी होने का दावा किया। अब बात करते हैं अमरीका में मजहब की बुनियाद पर आबादी की तकसीम की। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2022 में 40,000 अमरीकियों का एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक मुल्क की आबादी में 42% सफेद फार्म और 25% गैर सफेद फार्म मसीही शामिल हैं। यानी मुल्क में तकरीबन 67% मसीही हैं और 6% दीगर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और 27% गैर मजहबी हैं। लेकिन अमेरिका में मजहबी रुझान पर बिल्कुल दुरुस्त आदादो शुमार जानने में एक दुश्वारी ये है कि यहाँ मरदमशुमारी के सर्वे में मजहब का सवाल शामिल नहीं होता। पीयू रिसर्च के 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 2040 तक अमेरिका में इस्लाम यहूदियत को पीछे छोड़कर क्रिश्चियनिटी के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रोह बन जाएगा। इसकी एक वजह मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी भी है। इस सर्वे में अंदाजा लगाया गया है कि 2050 तक अमेरिका में मुसलमानों की आबादी मौजूदा आबादी से 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कुल आबादी के 2% से कुछ ज्यादा। बाय द वे, अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो हैप्पी क्रिसमस। और अब इस बारे में मज़ीद बात करते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर और मज़हब, तारीख़ और कल्चर के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर अकबर एस अहमद से। डॉक्टर अकबर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अमेरिका में ख़ुद को मजहबी कहने वालों की तादाद में कमी क्यों हो रही है? आतिफ साहब, थैंक यू, आपने मुझे दावत दी शो पर। ये बहुत अहम टॉपिक है। पहले तो मैं जितने हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनको मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ, और सबको, सब व्यूअर्स को आपके सीजन्स ग्रीटिंग्स। ये सवाल अहम है, लेकिन एट द सेम टाइम बहैसियत एक स्कॉलर जो ये मौजू को स्टडी करता है, मैं इस पर लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ, एक कॉन्ट्रडिक्टरी मूवमेंट हो रहा है दुनिया में।
تو وائل مغرب میں ایک قسم کے لوگ دور جا رہے ہیں مذہب سے، فارمل ریلیجن سے، دوسرے علاقوں میں دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بر صغیر میں مذہب اور ریلیجن اور ٹریڈیشن آگے آ رہے ہیں اور حکومتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں. سو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے ان ٹرمز آف کانٹرڈکٹری موومنٹس ان دا ورلڈ. رائٹ. اور یہ فرمائیے کہ کئی دہائیوں سے، جیسا ابھی ہم نے 2 سرویز کا ذکر کیا ہے، یہ جو کمی ہو رہی ہے اس کے اثرات امریکی معاشرے اور سیاست پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ مذہب اور خیالات مذہب کے سلسلے میں اور پالیٹکس پہ ڈائریکٹ براہ راست ایک تعلق ہے. اور آپ دیکھتے ہیں وہ سیاست میں اور یہ جو ایمرجنس ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ونگ موومنٹس امریکہ میں، یہ سب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایک پوائنٹ ہے صاحب وچ آئی وانٹ ٹو میک، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈسکشن ہے ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھنا ہے. میں نے پورا ایک سال گزارا ہے وتھ اے ریسرچ ٹیم ٹریولنگ تھرو آؤٹ امریکہ. میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے جرنی انٹو امریکہ اور ایک مووی بنائی ہے جرنی انٹو امریکہ. اور جو سوال ہماری ٹیم پوچھتی تھی وائل ٹریولنگ، واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی امریکن، ڈیفائن بینگ امریکن. اور جو نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں جو مذہب ہے اور جو آپ کلچر جو کلچر یا سوشولوجیکل ڈیفینیشن لے لے اس میں تھوڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں 3 موسٹ امپورٹنٹ فاؤنڈنگ فادر، بابا قوم، جارج واشنگٹن، جیفرسن، بینجامن فرینکلن، تینوں نے ڈیفائن کیا ہے واٹ اٹ مینس ٹو بی امریکن. واشنگٹن نے جو پہلے صدر امریکہ کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ٹائٹل ہے رولز فار سویلٹی اینڈ ڈیسنٹ بیہیویئر. ان کے لیے بہت عام تھا کہ ایک انسان جو ایک امریکن ہے اس کی چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے سے ہو، ادب سے ہو، دیٹ از سویلٹی. جیفرسن نے تو آپ کو پتہ ہے بار بار ایمفسائز کیا ریلیجیس پلورلزم. ڈیفینیشن آف امریکہ از ریلیجیس پلورلزم، مطلب ہے وہ عیسائی ہے لیکن وہ سب جتنے بھی مذہب ہے سب کو ٹالرنٹ کرتا ہے، انکلوسیو ایٹیٹیوڈ ہے، سب کو ایمبریس کرتا ہے. اور بینجامن فرینکلن نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر امام آف کانسٹینٹینوپل استانبول یہاں آنا چاہے میرے شہر تو میں اس کو ایک پلپٹ دوں گا اور اپنے گرجے میں اس کو موقع دوں گا ٹو ایڈریس دی آڈینس. تو ان کا جو فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا امریکہ کے لیے، اٹ واز ویری انکلوسیو اور ایٹ دا ہارٹ آف اٹ واز ریلیجیس پلورلزم. تو وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک ہیز بین لاسٹ بیکاز امریکنز آر ویری ایکسیپٹنگ اینڈ انکلوسیو ایون ناؤ. تو فارمل ریلیجن سے یس ایک ٹرینڈ ہے اوے فرام ریلیجن، یہاں پر بھی ہے. یورپ میں تو بہت ہے، یورپ تو بہت آگے ہے امریکہ سے ان ٹرمز آف موومنٹ اوے فرام ریلیجن. ڈاکٹر اکبر اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ چونکہ ریلیجس پلورلزم کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ امریکہ کی بنیاد میں شامل ہے، امریکہ کے آئین میں شامل ہے، لیکن اس کی کیا کوئی اہمیت ہے اس معاملے میں جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں مذہب کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی جو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم، کیا اس کی وجہ ریلیجس پلورلزم ہے؟ بالکل ہے. یہ کیریکٹر ہے امریکنز کا. آپ اگر جیفرسن کی جو یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی تھی، یونیورسٹی آف ورجینیا، وہاں جائیں، ان کی جو گریو سٹون ہے، جو ان کے قبر پر جو بورڈ پہ جو لکھا ہے کہ خود انہوں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا، تو ان کی اپنی جو ایک قسم کی بریف بایوگرافی ہے اس پر ہی از ناٹ مینشن کہ یہ صدر امریکہ تھے، از ناٹ مینشن دیٹ. ان کی جو اہمیت انہوں نے دی ہے اپنی زندگی کی وہ یہ دی ہے کہ ہی انٹروڈیوس دا اسٹیچوٹ آف ریلیجیس فریڈم یونیورسٹی کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے. اور باہر یونیورسٹی کے ایک اسٹیچو ہے، اسٹیچو کے ساتھ جیفرسن کھڑے اور ایک اسٹیچو ہے وہاں اینجل کا، ایک فرشتے کا، اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ ہے. ٹیبلٹ پہ لکھا ہے ریلیجیس فریڈم 1786. اب عاطف صاحب سوچیں پلیز 1786، اور آپ یہ سوچیں کہ 1786 میں دنیا میں کیا ہو رہا تھا. فرانس، جاپان، چائنا، وہاں کے جو رولرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سن اور مون اور پلانٹ سے ڈسینڈنٹ ہیں، ہم تو خدا پاک سے بھی ان کی اولاد ہے. ان کی یہ خیالات تھے. اور یہاں امریکہ میں جیفرسن سوچ رہا ہے of all the world's religion because ٹیبلٹ پہ لکھا ہے religious freedom God, Jehovah, Brahma, اللہ. اب آپ سوچیں 1786 میں وہ اللہ لکھ رہا ہے، مطلب ہے the followers of اللہ، وہ جو مطلب ہے مسلمان
they are welcome to America. تو یہ بہت ایک بالکل کلیدی ایک پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ریز کر رہا ہوں, اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ناٹ اونلی نان امریکنز بٹ امریکنز کے لیے وہ اپنا کلچر, اپنا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بار بار جائیں اور پہچانیں اور اس کو مضبوط رکھیں, بیکاز جب تک وہ آئیڈینٹی امریکہ کی مضبوط ہے, minorities are very well integrated and there no problem. جب آپ اس سے ہٹیں گے تو ویکیوم میں آپ کو ریسزم آئے گی, اور آپ کی موومنٹس ہیں اور اسلاموفوبیا جو ہے اور اینٹی سیمیٹزم ہے, all those are signs of moving away from جو واشنگٹن نے کہا civility. پروفیسر اکبر, یہ تو جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ امریکہ میں ریاست اور مذہب علیحدہ ہیں, لیکن مذہبی آزادی امریکہ کے کلچر کا, اس کے فیبرک کا حصہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ سیاست میں مذہب کا رول پھر بھی نمایاں ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ وہ سمبلزم ہو گیا نا. دیکھیں آن دا سرفیس اگر کوئی باہر سے آتا ہے امریکہ تو وہ تو کہے گا ہر جگہ مذہب ہے. آپ کی جو ڈالر بل ہے اس پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, مطلب خدا کا نام ڈالر بل بھی ہے. تو اس باہر والے اسٹرینجر کے لیے بہت اہمیت ہے مذہب کی ان امریکہ. لیکن میں نے جو کہا ہے کہ یو ہیو ٹو سیپریٹ دا ٹو, ایک مذہب ہے پر سے جو گرجے کے ساتھ بائبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور ایک ہے کلچر. اور جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ جو کلچر ہے دیٹ کمز فرام دا ویژن آف دا فاؤنڈنگ فادرز, وہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے. اور وہ آپ اگر ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر ہیں یا نہیں ہیں, وہ اس میں لوگ امریکہ میں مانتے ہیں, جو بھی رنگ ہے لوگوں کا, جو بھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے اس میں وہ مانتے ہیں. دیٹ از واٹ بینگ امریکن از. رائٹ. اور جب ہم مغربی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو چند برس پہلے پیو کی ایک ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یورپ کے مقابلے میں امریکہ قدر قدامت پسند ہے, اور آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. تو امریکہ کی بالغ آبادی کے مذہبی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ دیکھیں صاحب, اٹس لنکڈ ٹو دا ہسٹری آف امریکہ. جب یہ پہلے سیٹلرز آئے تھے 1620 1625 بoston پہنچے تھے, ولایت سے آئے تھے, تو انگلینڈ کی جو ہسٹری تھی اس وقت, ریمبر پریویس سینچری میں ہنری دی ایٹ بادشاہ تھا, اس کے بعد نیکسٹ رولر آیا تو ہنری دی ایٹ نے کوئی 70,000 کیتھلکس مارے. نیکسٹ بادشاہ اس نے پروٹیسٹنٹس مارے. تو اٹ ہیڈ اے ویری بلڈی ہسٹری. تو پیپل ور فیڈ اپ آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس کانفلکٹ. تو دے وانٹیڈ ٹو مائگریٹ, اور ایسا ملک, ایک نیا ملک, ایک نئی دنیا آباد کرنا چاہ رہے تھے جہاں دے ور اوے فرام دی اولڈ پیشنز اینڈ ہیٹریڈز آف یورپ. تو اس لیے دے وانٹیڈ فریڈم ہیئر ان امریکہ. اور ون آف دا فاؤنڈنگ فادر جو بہت انفارچونیٹلی اتنا پیپل ڈونٹ نو, ان کی پہچان نہیں ہے, ان کا نام تھا راجر ولیمز, جس نے روڈ آئلینڈ جو ہے ہی کریٹڈ دیٹ اسٹیٹ. اور ان کے جو خیالات تھے اٹ واز انکلوسیو. جو بھی آپ کا کلر تھا, جو بھی آپ کا مذہب تھا, all were welcome to settle and live there. The true meaning of American pluralism. رائٹ. اور یہ بھی فرمائیے کہ امریکنز, آپ نے کافی بریفلی یہ ساری ہسٹری بتائی ہے, آج کے دور میں امریکنز اپنے آپ کو اور مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بہت دلچسپ سوال ہے, کیونکہ میں تو اس پہ لکھتا ہوں, میں نے لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں, آرٹیکلز لکھے ہیں. امریکنز جنرلی وہ کہیں گے کہ ہم تو عیسائی ہیں, ہم تو کرسچن ہیں, ہمارے ویلیوز یہ ہیں. بار بار آپ سنتے ہیں پبلکلی کامنٹری میں کہتے ہیں جوڈیو کرسچن ویلیوز. لیکن ایکچولی واٹ دے آر ریفرنگ ٹو از جو میں کہہ رہا ہوں, وچ از امیریکنزم, دا ڈیفینیشن آف امریکہ, وچ از اے کلچرل ڈیفینیشن, ناٹ سو مچ ریلیجیس ڈیفینیشن. کیونکہ ریلیجیس ڈیفینیشن میں آپ اگر چلے جائیں تو پھر بڑا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, اور پھر تھیولوجیکل ڈاکٹرنس سامنے آتی ہیں, اس میں پھر کنٹروورسی ہے, کانٹرڈکشنز ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ ایک قسم کا وہ بلائنڈ ایلے میں انسان چلا جاتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنے. اور اب جو ہماری رپورٹ میں بھی ہم نے جس کا ذکر کیا کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اور 2040 تک کرسچینٹی کے بعد, یعنی مسیحی مذہب کے بعد, اسلام امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب ہوگا. کیا وجہ ہے کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے, اور یہ بھی بڑا ایک کانٹرڈکٹری اس کا جواب ہے, اور پھر میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. لیکن 9/11 جو ہوا اس کے بعد بیک لیش ہوا مسلمانوں کے خلاف, اسلاموفوبیا پھیلا, اور میں تو اس میں انوالو تھا, ڈبیٹس میں, ڈسکشن میں, اور میری بڑی کوشش تھی ٹو بلڈ برجز بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. اب اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ اٹیکس آن اسلام, بڑی کتابیں, گندی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے خلاف, ریئلی سم شاکنگ نانسنس.
लेकिन साथ साथ there was so much material and literature on Islam कि जो एवरेज अमेरिकन था, मुझे बहुत लोगों ने कहा मेरी स्टडीज़ में कि हमें कुछ नहीं पता था इस्लाम का। तो हमने किताब उठाई, कुरान शरीफ उठाई, कोई बायोग्राफी और रसूल पाक उठाई, तो हमने सीखा कि इस्लाम तो ऐसा नहीं है जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो बहुत ही अजीम मज़हब है। और दे बिकेम इंटरेस्टेड और उससे बड़े कन्वर्जन्स हुए। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि 4 आउट ऑफ 5 कन्वर्ट्स आर विमेन, खसूसन विमेन। और वो आई वाज फैसिनेटेड बिकॉज अमेरिकन विमेन आर द मोस्ट फ्री इन द वर्ल्ड। तो मैं सोचा था व्हाई वुड अ वुमन गिव अप ऑल हर फ्रीडम्स and accept Islam, which has many restrictions as a Muslimah, and yet they were doing it. So obviously there were certain developments within society जो इन individuals को push कर रहे थे towards Islam. तो ये भी बड़ा interesting trend है कि 9/11 के बाद Islamic conversions have gone up and not gone down. और अब तो बड़ा established है, आप देख रहे हैं मसाजिद builds up हो रही हैं। ये मेरे travels में 100 mosques, हर किस्म की मॉस्क, अफ्रीकन अमेरिकन, साउथ एशियन, इजिप्शियन मॉस्क रन बाय कन्वर्ट्स। और मैंने ये देखा था कि बड़ा जज्बा है, बहुत ख्वाहिश है टू अंडरस्टैंड इस्लाम एंड ट्रू इस्लाम। इन सम सेंसेस दे आर बेटर मुस्लिम्स देन ट्रेडिशनल मुस्लिम्स बिकॉज दे हैव टू लर्न इस्लाम फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द हदीस, फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द रसूल पाक। राइट डॉक्टर अकबर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और जैसे आप बता रहे थे कि अमेरिका में मुसलमान इस कल्चर में शामिल हो चुके हैं, अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा हैं, चाहे वो चैरिटी की बात हो, चाहे वो नेबरहुड्स में कोई भी ड्राइव हो, फूड ड्राइव हो, होमलेस लोगों के लिए कोई मदद दरकार हो, लोगों को खाना खिलाने की बात हो, या दीगर जो अमेरिकन सोसाइटी में हमें नज़र आता है वॉलंटियर करने का एक कॉन्सेप्ट, उसमें अमरीकी मुसलमान भी आगे हैं। वो अपनी इसी शनाख्त के साथ, मुस्लिम शनाख्त के साथ बाकी कम्युनिटीज़ को अप्रोच करते हैं। और जैसे डॉक्टर अकबर ने अपनी टॉक में ज़िक्र किया कि 9/11 के बाद मुसलमानों को ये लगा कि उनकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो मुसलमानों ने ये भी फ़ील किया कि उनको ख़ुद आके अपनी आइडेंटिटी और अपने मज़हब के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। डॉक्टर अकबर एस अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और अब आते हैं अमेरिका में क्रिसमस की रौनकों की तरफ। जब क्रिसमस आती है तो घरों में, गली मोहल्लों में, इमारतों पर, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों या छोटी दुकानें, जगह जगह क्रिसमस की सजावटें और रोशनियां नज़र आती हैं। न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही होता है। वहाँ हर साल सयाहों और मकामी लोगों का एक हुजूम यकसा तौर पर शहर के डिपार्टमेंट स्टोर्स की खिड़कियों में हॉलिडे डिस्प्लेज़ की तरफ खींचा जाता है। न्यूयॉर्क शहर में अब छुट्टियों का मौसम है, जहां गलियां सयाहों और मकामी लोगों से भरी पड़ी हैं, जो इस साल के सबसे ज़्यादा जगमगाते शाहकारों की एक झलक देखने के लिए बेचैन हैं। और वो है शहर की मशहूर सालाना डिपार्टमेंट स्टोर्स और दुकानों की खिड़कियों में छुट्टियों के मौसम की मुनासबत से आराइश और सजावट। You never see anything like it. ये बहुत खूबसूरत और शानदार हैं। आपको ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैं हर साल इन्हें देखने के लिए आती हूँ और हर साल ये मुझे मायूस नहीं करते। I think they're brilliant. मुझे लगता है कि बहुत शौक और काबिले दीद हैं। मेरा मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। ज़्यादातर मैं इंटरनेट पर देखती हूँ, इसलिए यहाँ होना और ये सब देखना बहुत ही दिलकश है और ख़रीदारी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये शानदार नुमाइश न सिर्फ खरीदारों को तफरीह फराहम करती है, बल्कि डिजिटल दौर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए असल में माली फ़ायदे का भी सबब है। They're a vital tool for retailers. ये दुकानदारों के लिए एक अहम वसीला है। ये खुद जाकर और डिजिटल शॉपिंग के रुझान के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये किस्सा गोई और सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए किसी भी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले में एक लिहाज से बेहतरीन मौके पेश करते हैं। No online platform can really replicate. फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर एन खोंग का कहना है कि न्यूयॉर्क शहर की गलियों में हॉलिडे विंडोज को सजाने की रिवायत एक सदी से ज्यादा अरसे से चली आ रही है। Holiday windows and windows in general. हॉलिडे विंडोज और आमतौर पर खिड़कियों की आराइश का आगाज 1800 की दहाई के अवाखिर या 1900 की दहाई के अवाइल में हुआ। अपनी नफासत के बायस छुट्टियों के मौसम में खिड़कियों की आराइश हमेशा शहर के लिए एक तोहफा रही है। इस साल मुख्तलिफ चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, उनमें टिफनी की हीरो की नुमाइश, महंगे फैशन ब्रांड्स के स्टोर सैक्स फिफ्थ एवेन्यू के, न्यूयॉर्क और पेरिस के मनाजिर जो फैशन ब्रांड डियोर के ताबन से तैयार किए गए हैं, बर्गडॉर्फ गुडमैन की रोशनी, क्रोम और आईने से मुज़य्यन सजावट और ब्लूमिंग डेल्स की वोंका थीम
जो वार्नर ब्रदर्स की शराकत में नई फिल्म से मुतासिर होकर बनाई गई है। जब हम खिड़कियों को सजाते हैं तो वाकई ये हम सब में छुपे बच्चे को सामने लाने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी चीजें जिनमें चमकीली और कैंडी से सजावट जो एक जैकेट बनाते हैं, वो देखने वालों को वाकई हैरान करती और दिल को लुभाती है। जॉन का कहना है कि ये विंडोज ऑनलाइन खरीदारों को बाजार में हकीकी स्टोर्स में कदम रखने पर मजबूर करती हैं। जब आप गली में उन्हें देखते हुए महव हो जाते हैं, खिड़कियों में खोए हुए खुश होते हैं, तो उसका मुकाबला घर में सोफे पर बैठकर ये देखने से नहीं हो सकता। और इन शानदार नुमाइशों के सामने गलियों की हलचल को देखते हुए छुट्टियों के मौसम की खिड़कियां आने वाले कई सालों तक न्यूयॉर्क की रिवायत बनी रहेंगी। एरन ब्रेनन के साथ सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में 18वीं सदी में क्रिसमस कैसे मनाई जाती थी? वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर साकिबुल इस्लाम ने ये जानने के लिए रियासत वर्जीनिया में माउंट वर्नन का विजिट किया, जो अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन का तारीखी घर है। इस तारीखी मकाम पर, जो कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले मकामात में से एक है, 1770 की दहाई में हॉलीडे की रिवायात को महफूज किया गया है। देखिए आयशा खालिद की ज़बानी। दिसंबर की एक सर्द शाम को, जबकि सूरज माउंट वर्नन की जागीर के पीछे गुरूब हो रहा है, अमेरिका के पहले सदर जनरल जॉर्ज वाशिंगटन क्रिसमस की छुट्टियों के दिनों में अपने घर आने वाले मेहमानों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। माहिरीन ने इस तारीखी जागीर को यूं महफूज कर रखा है जिससे 18वीं सदी में रियासत वर्जीनिया की अक्कासी हो। इसी जगह मुल्क के पहले सदर और खातून अव्वल क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान खानदान के साथ वक्त गुजारा करते थे। आपको ऐसे मेहमान मिलेंगे जो कि खास तौर से तैयार होते हैं। किरदारों के हमारे मुतरजम 1773 में अपने तजुर्बात पर बात करते हुए, और वो किसी के बारे में बात कर सकते थे और उस दौरान वो क्या जानते थे, और हम ये सब उन सालों को खैराज पेश करने के लिए कर रहे हैं, जबकि अमेरिका को बने हुए 250 साल पूरे होने वाले हैं। सदर और उनके खानदान, उनके दोस्तों और अमले का किरदार अदा करने वाले माजी के क्रिसमस के त्योहारों की कहानियां पेश करते हैं। यहाँ माउंट वर्नन पर रहना और 18वीं सदी में पहना जाने वाला लिबास पहनना बहुत खास है। मेहमान मौसम सरमा के एक बाजार में जा सकते हैं, जहाँ सटलेस कहलाने वाले दुकानदार मुख्तलिफ साजो सामान बेचते हैं, और अलादीन नामी ऊंट को देख सकते हैं, जिसे जॉर्ज वाशिंगटन अपने मेहमानों की तफरीह के लिए माउंट वर्नन लाए थे। ये ऐसा काम है जो आप हर वक्त नहीं कर सकते। आप किताबें पढ़ सकते हैं और आप उस वक्त जो हुआ उसका हाल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत कम इसमें हिस्सा लेकर इसका तजुर्बा कर सकते हैं। साल के ज्यादातर हिस्से में सयाह शाम में इस तारीखी घर को नहीं देख सकते, क्योंकि ये तुलुए आफ्ताब से पहले बंद हो जाता है। लेकिन हॉलीवुड सीजन में रात के वक्त की तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। हमें आतिशबाजी देखकर बहुत मजा आता है। यहाँ का जश्न मनाने वाला माहौल और क्रिसमस को देखना। रात का अख्ताम जॉर्ज और मार्था वाशिंगटन की जानिब से मौके की मुबारकबाद और इंतहाई उम्दा आतिशबाजी से होता है। मेरी अपने मुल्क के लिए ये ख्वाहिश रहेगी कि वो हमेशा याद रखें कि वो सब अमरीकी हैं और वो खुद को एक अवामी हुकूमत के जारी तजुर्बे का हिस्सा समझें, जो सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है अगर हम सब एक दूसरे को एक ही इत्तेहाद का हिस्सा समझें। माउंट वर्नन साल के 365 दिन खुला रहता है, जिसमें क्रिसमस का दिन भी शामिल है। साकिबुल इस्लाम की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। मोहम्मद आदिफ को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।